ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नः इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जक्षन्दसामि शभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् संबभूव शमीन्द्रो मेधया अस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विष्णुम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः स्वतं मे गोपाल। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि दविरं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मे एधि वेदस्य मो आरिस्तः सुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यां ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु भक्ताराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं दधाति पूर्वं यो वै वेदांश करोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै षडमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यो सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यकारतो ब्रह्मैवामस्मि ब्रह्मैवामस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वोऽत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् अस्मृतमात्रेण जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम् अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् अस्मृत्याणां वरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। ओङ्काराश्चात् शब्दस्य द्वायितौ ब्रह्मणा पुरा कण्ठं भेत्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका बभूव तस्मान्माङ्गलिका बभूव। ऐरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्तः तानित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव दक्षिणाश्वर मूर्ति भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन बंदन। प्रांगण में विद्यमान मातृशक्ति भक्तजन संतजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते। यह सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह का 355 श्लोक तो हो चुका था, वहां से आगे बढ़ते हैं। यह जो है हमारे जितने भी उपनिषद हैं, यानी हमारे चारों वेदों का
जो मुख्य सिद्धांत है, जो सार है, सार रूप में यह हमारे शंकराचार्य जी ने इसको एक जगह रख दिया और इसी का नाम दिया सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, जो साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो मान लो उपनिषदों का अध्ययन भी नहीं कर पाए हैं, नहीं सामर्थ्य है, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर, वो भी प्रारंभिक कोटि में, प्रारंभिक स्थिति में, बिना हमारे जो प्रकरण ग्रंथ हैं जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, अन्य ग्रंथ हैं, उनको बिना अच्छी तरह से किसी सुयोग्य जो कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हो, बिना उनके व्याख्यान से, बिना उनके सत्संग के माध्यम से, उनके द्वारा सुशिक्षित होकर के ही हम वेद की या उपनिषदों का हम अर्थ अच्छी प्रकार से उसमें बैठने के लिए पात्र होती हैं। और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए इसमें भी कई हमारे ये प्रकार से प्रकरण ग्रंथों की भी भूमिका इसमें निभाई गई है। जैसे अभी जो आगे का प्रकरण चल रहा है, इसमें पंचकोशों की बात की गई है। तो जिन्होंने तत्वबोध पढ़ा है या आत्मबोध पढ़ा है, विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, उनको तो ज्ञात होगा, लेकिन जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है उनके लिए तो जरूरी है। हमारे 5 कोश होते, पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब क्या हुआ? जो अन्न से ही उत्पन्न हुआ, अन्न से ही बढ़ा और अन्न से ही चल रहा है। यह शरीर भी तो अन्न से ही चल रहा है ना। ये जो शरीर आपका दिखाई दे रहा है 5 फुट 6 फुट का 7 फुट का, मोटा तगड़ा दुबला पतला, यह अन्न का ही है। यह पांचों जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्हीं का तमोगुण जो है, क्योंकि यह हमारी जो प्रकृति है ये माया तीव्रात्मकता है, तीव्रात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इनके तमोगुण के मिक्सचर से ही, के मिश्रण से ही यह शरीर आपका दिखाई दे रहा है। इसी को हम अन्नमय कोश कहते हैं, समझे? इसी को अस्थूल शरीर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, इसके अंदर जब इस कोश को जिन्होंने मूज देखा होगा, जिसमें से यह डलिया इत्यादि बिनते थे, पर बहुत पहले की बात, अब तो शायद ये प्रचलन समाप्त हो गया, तो सब कुछ प्लास्टिक का आने लगा, प्लास्टिक का आने लगा, सब कुछ सिस्टम ही समाप्त हो गया। तो जब लड़कियों की विदाई होती थी तो उससे को ही उसमें जितने भी अपने उपहार वगैरह थे सब उसी में रख करके देते थे, या कुम्हार के यहाँ से वो लाते थे, क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े पात्र होते थे, उसमें लड्डू या खाजा इत्यादि रख करके देते थे, या वो डलवे में। तो उसको मूज को जो निकालते हैं ना, एक को निकालेंगे, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, इस प्रकार से उसमें से निकलते जाते हैं, अंत में बीच में उसका मूल चीज। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर भी इस एक परत को हटाया, अन्नमय कोश गया। अब उसके अंदर आएंगे तो प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में पांचों आपके प्राण और साथ ही यह पांचों कर्म इंद्रियां भी यहीं पर होती हैं। पांचों प्राण में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। मुख्य रूप से प्राण और अपान का वर्णन
आपने सुना होगा, हर जगह आता है, क्योंकि प्राण के माध्यम से ही जो हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिल करके उस जो अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से इस हृदय में आता, हृदय से फेफड़े में जाता है, उसमें वह ऑक्सीजन मिल करके उसको ओजोनाइज्ड करता है, यानी ऑक्सीजन, उसमें ओजोन की मात्रा होती है, शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऑक्सीजन समझें, ऑक्सीजन का ये प्रारूप होता है ओजोन, O3 नाम से केमिस्ट्री में उसको जानते हैं। तो उससे वह ऑक्सीडाइज होकर के वह शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो करके फिर वही रक्त शरीर के प्रत्येक भागों में जाता है। अगर जिस शरीर का कोई भी भाग जहां पर रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, वहीं पर आपको पीड़ा होती है, वही भाग आपका खराब है। जिनके भी घुटने में, कमर में, जोड़ों में दर्द होता है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहां पर यह जो शुद्ध रक्त का प्रवाह जितना जरूरत है वो नहीं हो पाता। अरे यहां तक कि हृदय में जब नहीं हो पाता तो वही क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। क्यों नहीं हो पाता? जो नशे नाड़ियों से यहाँ पर हृदय को रक्त पहुंचता है, उसमें कोलेस्ट्रोल जम जाता है, वह नाड़ियां पतली भी जाती हैं, सिकुड़ भी जाती हैं, इसीलिए ठंडक में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है पक्षाघात का, इसका भी पक्षाघात का भी, दोनों का। इसीलिए थोड़ा सा हाथ पैर जैसे हिलाना, ग्रीसिंग करना है ना, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या कार है, बड़े बड़े बसें हैं, ट्रक हैं इत्यादि, उसमें समय समय पर उनको जितने भी है ग्रीसिंग, तेल, पेट्रोल इत्यादि दिया जाता है ना, उसी प्रकार से इस शरीर को भी नित्य रूप से, नियमित रूप से यह देना चाहिए, जिससे शरीर केवल संकोचन और अंकोचन करना, एक बार खींचना एक बार छोड़ना, बस यही है, और कोई सूत्र नहीं है, जिससे हर एक नशे खुल जाए, तो वहां पर इसका प्रभाव होता है। तो यह प्राण का मुख्य काम है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना। अपान का काम है जो भी अवशेष है उसको नीचे से मलद्वार द्वारा या आपका जनेंद्रिय द्वारा उसको बाहर निकालना, और कुछ वायु जब अपान ऊपर जाता है तो नासिका द्वारा भी बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड इत्यादि गैसें, यह इनका विशेष रूप से काम है। समान का काम भोजन को पचाना है। समान अगर प्राण ठीक नहीं हो तो भोजन नहीं ठीक से पचेगा। उदान का मुख्य काम होता है कि जब विशेष करके अंत समय में जब प्राण आपका निकलता है, तो इस जीवात्मा के साथ में यह जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 10 इंद्रियां भी आती हैं, प्राण भी आता है, इसको बिना कष्ट के, जिसका जितना ही तगड़ा होगा, सशक्त होगा, उतना ही बिना पीड़ा के यह जीवात्मा चला जाता है। कई जगह से जाता है, जैसा आपका कर्म होगा उसके अनुसार। मूर्धा से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और जो ज्ञानी हो जाते हैं यहीं पर वह प्राण कहीं नहीं जाता, यहीं पर विलीन हो जाते हैं, और वह जीवत्व भाव समाप्त होकर के वह शुद्ध ब्रह्म बन जाता है, आत्मा के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर पांचों प्राण, और व्यान का मतलब है शरीर में उसी रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यह तो हो गया प्राण का काम। पांचों कर्मेंद्रियां, यह कर्मेंद्रियां और यह प्राण, इन्हीं पांचों महाभूतों के रजोगुण से बने हुए हैं। हाथ है, पैर है, बाड़ी पहली है जो अग्नि तत्व से बनी हुई है, तेज से। हाथ बना हुआ है वायु से, प्राण बना हुआ है, यह आपका गमन की क्रिया करती है ना, नहीं, यह वाणी जो है आकाश तत्व से है, और यह गमन की क्रिया करती है, यह तेज से है। यह आपका जो जनेंद्रिय है,
यह जल तत्व से बना हुआ है और मल द्वार यह पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। यानी अगर ऊपर से लेंगे तो आकाश तत्व वाणी हो गया, फिर उसके बाद वायु तत्व से हाथ, और फिर अग्नि तत्व से पैर, जल तत्व से आपका मूत्र इत्यादि यूरिन, और पृथ्वी तत्व से आपका मलाशय या आपका मलद्वार, ये बना हुआ। तो ये सभी 10 यहाँ पर होते हैं। कहाँ पर? यह प्राणमय कोश में। इसके जब हम ऊपर जाते हैं तो मनोमय कोश बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर वर्णन आज मनोमय कोश से ही प्रारंभ किया, क्योंकि हमारे अंदर जो भी दुख और सुख होती हैं, जिनकी अनुभूति हमें नित्य प्रति होती रहती है। अरे दिन में कई बार आप दुखी भी होते हैं, कई बार सुखी होते हैं। कभी कोई एक फोन आ गया आपके कोई प्रिय स्वजन का, खुशी का, तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। और वहीं पर कोई अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, वो आपको तगादा करने लग जाता है, पैसे नहीं है तो दुखी हो जाते हैं। या किसी रिश्तेदार, किसी संबंधी, किसी परिवार का ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दुखी हो जाती है। तो यह चलता रहता है। आपने प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं देखा, केवल सुना, और आप दुखी भी हो गए, सुखी भी हो गए। अरे और क्या, अगर आपने स्वादिष्ट भोजन है थोड़ा ज्यादा खा लिया तो उससे भी पेट में हलचल मचने लगती है और वो भी दर्द करने लगता है, तो वहां पर भी दुखी हो जाते हैं। दुखी, कहीं दांत में भी ठीक तरह से मंजन नहीं किया या ब्रश रगड़ दिया तो वहां पर कुछ, अगर जितने भी ओल्ड एज में या ज्यादा होता है, क्यों? सब कुछ धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है। तो जरा से भी हाथ से करें, हाथ भी लग गया, ब्रश भी तेजी से लग गया, तो वहां पर दर्द होने लगता है। हाँ, कुछ फंस ही गया, चावल का तिनका, कण या कुछ भी, तो क्या होता है, आप दुखी होते हैं। तो दुख और सुख का अनुभव यह मन से ही होता है। यद्यपि दुख नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। चिंता, कष्ट होगा आपको, कहीं भी होगा तो कष्ट होगा शरीर को, लेकिन दुख नहीं होगा। लेकिन दुख हमारी एक अनुभूति है जो कि हम अनुभव करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह अपने मूर्खतापन का ही कारण होता है। सुख की अनुभूति है विज्ञानमय कोश में। अभी विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो उसकी बात करते हैं। वहां पर प्रिय, मोद और प्रमोद की 3 वृत्तियां होती हैं। मनोमय कोश में क्या है? यह मन जिसका काम ही है संकल्प विकल्पात्मक मन, जो कि संकल्प और विकल्प ही करता रहता है। नाना प्रकार के जन्मों से जो आपके अंदर इकट्ठा हुआ है वृत्तियां, वह जो क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं जो कर्मों का एक, हाँ, संचय होता रहता हर समय। जो भी काम करते हैं ना, जैसे फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफ ले रहे हैं, वो फोटोग्राफ आकर के उसको एक जगह आप रख देते हैं, हार्ड डिस्क कहिए या कहीं रख देते हैं, या में किसी में रख देते हैं। उसी प्रकार से जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहता है। भगवान ने कितना सुंदर प्रक्रिया बनाई हुई है, और वही समय आने पर वहीं से उसी प्रकार की वृत्तियां उठने लगती हैं। वही वृत्तियां अच्छी और बुरी सब अपने कर्मों के अनुसार ही होती है। तो विज्ञानमय कोश में और मनोमय कोश में मन है और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो कई बार बताया गया है, फिर भी श्रोत इंद्रिय है, जहां से आकाश तत्व से बनी हुई है या शतोगुण से बनी हुई है 5 ज्ञानेंद्रियां, इसी पंच महाभूतों के शतोगुण से बनी हुई है। तो यह आकाश तत्व से बनी हुई है, जो कि शब्द को सुनने का काम करती है। दूसरी इंद्रिय है त्वचा, जो स्पर्श सुख लेती है, वायु तत्व के शतोगुण से बनी हुई है। तीसरी इंद्रिय है
आपका चक्षु, नेत्र, जो कि अग्नि तत्व के यानी तेज से ये सत्व गुण से बनी हुई है, जो कि जिसका गुण क्या हुआ? रूप। इसका स्पर्श त्वक का और इसका श्रोत का शब्द। चौथी ज्ञानेन्द्रिय है रसना, जहां से आप नित्य सुबह शाम दोपहर सुबह कलेवा करते हैं, दोपहर भोजन करते हैं, शाम को या दिन में कुछ भी खाते हैं तो उसका रसास्वादन जो होता है वह लेते रहते हैं, खट्टा मीठा तीखा कड़वा इत्यादि। इतना माइंड में रखें ध्यान में कि यह जो जिह्वा का अग्रभाग है, जब इसी पर जाता है ना तभी स्वाद मालूम होता है। कोई चीज गटक जाए सीधे जिह्वा के अग्रभाग पर है तो कोई स्वाद नहीं मालूम होगा उसका। लेकिन कोई ऐसे भी खाएंगे तो यह जिह्वा उसको जाती है, चारों तरफ करके निकालती है, उसका स्वाद तो ले लेती है ना। मान लीजिए कुछ खाया, जिह्वा के अग्रभाग पर नहीं पड़ा, आपने ऐसे कर लिया, लेकिन जब अंदर जाने के पहले वो जिह्वा तो उसको चारों तरफ से मरती है ना, घुमाती है ना, वहां पर उसका स्वाद मिल जाता है। तो यह पांचों ज्ञानेन्द्रिय और आपका यह मन जो संकल्प विकल्प करता रहता है, यह यहां पर स्थित है। पांचवी और चौथा कोष जो है विज्ञानमय कोष है। इस विज्ञानमय कोष में आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि, और पांचों ज्ञानेन्द्रियां भी होती हैं। बुद्धि जानते हैं, बुद्धि का डिफिनेशन क्या है? निश्चयात्मका बुद्धि, जो किसी काम को करने के लिए कई विकल्प होते हैं तो उसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा उसका निर्धारण करती है, उसी को कहते हैं बुद्धि। जैसे यहां से मान लीजिए आपको प्रयागराज जाना है तो कैसे जाएं? पैदल जाएं, अपनी कार से जाएं, टैक्सी हायर करके जाएं, ट्रेन से जाएं या उड़ करके जाएं। तो जो साधन वह निर्णय करने का काम है वह बुद्धि करती है। वृत्ति व भाव पहले मन में आता है और मन जो है इस विज्ञान में कोष में बैठी बुद्धि को देता है। यहीं पर जीवात्मा का भी वो भी यहीं पर निवास करता है, जो कि यह सब अनुभव करता रहता है, बुद्धि निश्चय करती है। उसके बाद आनंदमय कोष का, जो कि केवल आनंद ही आनंद है, जिसमें बताया इसकी तीन वृत्तियां होती हैं, प्रिय, प्रमोद और प्रमोद। दुख की वृत्ति कहीं है ही नहीं है, पांचों कोषों में कहीं नहीं है, केवल हमारे अपने मूल स्वभाव का, मूर्खता का ही कारण होता है। हाँ, कष्ट होगा, कहीं शरीर के किसी भाग में चोट लग जाएगा, बुखार आ जाएगा, कहीं कुछ भी हो जाए तो कष्ट होगा, लेकिन दुख का नहीं। दुख की तो केवल एक हमारे अपनी गलत धारणा के कारण, अज्ञान के कारण एक अनुभूति होती है। तो विज्ञान में कोष में तीनों वृत्तियां कैसे मिलती हैं, उठती हैं। मान लो आपका कोई मनचाहा भोजन बन रहा है, उसके गंध को देख करके ही यह मालूम हो गया कि आज बढ़िया खीर मिलेगी, हमारे मन की जो सुंदर है, जो भी आपको पसंद होता होगा, तो उसी को कहते हैं वहां पर प्रिय। आपको पहले ही प्रिय लगने लगता है कि आज तो हमारे मन की बातें मिल रही हैं। जब आपके पास थाली आ गया, वह वस्तु आ गई, तो उस समय और खुशी हो जाती है। क्या होता है? मोद, उसका नाम है वृत्ति का, जो मन के अंदर हिलोरा लेने लगती है, उसका मन है मोद, उसका नाम है। और जब वो आपके जिह्वा पर गया, अंदर गया, तो जो खुशी की लहरें निकलती हैं उसी को हम कहते हैं प्रमोद। ये तीनों प्रकार की वृत्तियां यह हमारे आनंदमय कोष में होती है। तो यहां पर मोटा मोटा यह ध्यान रखें, और उसी के बाद बीच में एक आवरण है अज्ञान का, विद्या का, और उसके साथ ही आपका आत्मा। वैसे आत्मा शरीर के प्रत्येक कण कण में हर जगह है, विद्यमान है, अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है, लेकिन यह समझाने के लिए ऐसा शास्त्र हमारा विवेचन करते हैं, बताते हैं। यह शरीर केवल पंच महाभूतों के तमोगुण से
प्राणमय कोश, पांचों प्राण और पांचों ज्ञानेंद्रिय। पांचों प्राण भी होते हैं, नाग है, केमल है, कीकल है, कूर्मा है, धनंजय है और एक और कोई होता है। तो इस प्रकार से पांचों प्राण, और अंदर मनोमय कोश में मन और पांचों ज्ञानेंद्रिय, विज्ञानमय कोश में बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय, और आनंदमय कोश में 3 प्रकार की वृत्तियां यह होती है। तो यहां पर मन से उठाया 356वें श्लोक में मंत्र से इन्होंने मन को लिया। पहले मनोमयो कोशो भवेत ज्ञान इंद्रियशः प्राचुर मनसो जत्र दृश्यते असौ मनोमय। यानी यह जो मनोमय कोश है वही जो आपको बता दिया गया, मन पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ इसमें निवास करता है और है जिसमें केवल मन की ही प्रधानता देखने में आती है। मनी के गुण इसमें आते हैं कि मन का गुण क्या है, संकल्प विकल्प, इसीलिए इसको मनोमय कोश कहते हैं। मेरे ख्याल से सभी को मनोमय कोश समझ में आ गया होगा। न आए तो सीधा है, जब भी आप प्रफुल्लित हों, आह्लादित हों, खुशी हों या दुखी हों, तो समझ जाइए कि जहां से हम यह सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं वही आपका मनोमय कोश है, वहां से उठ रहा है या मन के द्वारा हम उसको अनुभव कर रहे हैं। अगला श्लोक, चिंता विपाद आहारपाद्या कामाद्या जसवृत्तः मनुते मने मनीष वैश फलम कामयते बहिः अतते कुरुते भुंक्ति तन मन सर्व कारण। अब मन के अंदर क्या क्या होता है उसको सुने। क्या है? चिंता, पहला ही शब्द है चिंता। चिंता तो समझ में आ रहा है चिंता क्या होता है। कोई भी घटना हो गई और उस पर चिंतन करने लगते हैं तो वही चिंता वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जो कि विषाद का, दुख का कारण है। फिर चिंता विषाद हो गया। इसके बाद है अहरपाद्या। अहरपाद्या का मतलब होता है दुख आदि का जो आप अनुभव करते हैं। चिंता और दुख में अंतर है। चिंता में किसी वस्तु को लेकर के, किसी घटना को लेकर के आपको अंदर से एक ऐसी वृत्ति उठती है, उसके बारे में लगातार चिंतन करने लगते हैं। दुख की वृत्ति वो भी होती है, सुख की वृत्ति भी हो सकती है, चिंतन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर चिंता विपाद लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर चिंतन जो है दुख के लिए ही यहाँ पर है। और पाद्या का मतलब हो गया दुख आदि। कामाद्या, सारे वृत्तियां इसी के कारण से थे। कामाद्या का मतलब काम आदि, काम का मतलब वासना आदि। और सरल भाषा में समझना चाहें तो मन के अंदर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, चाहे वस्तु हो चाहे भोग संबंधी कोई भी चीज हो, हर एक की अवस्था अनुसार यह वस्तुएं अलग अलग अवस्था के अनुसार, अपने वर्ण धर्म के इत्यादि के अनुसार, आश्रम के अनुसार अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि जो युवक की इच्छा होगी वह एक वृद्ध आदमी की इच्छा नहीं होगी। अगर होगी भी तो वह उसकी इंद्रियां उस चीज को भोग करने में असमर्थ होंगी, वो नहीं होगी। हर एक की अलग अलग होती है, हर एक की चॉइस, हर एक की पसंद अलग अलग होती है। कैसी? जो आपके अंदर पूर्वजन्य संस्कार है उसके कारण से सबके अलग अलग। किसी को अगर तिक्ता कड़वा चीज पसंद है तो किसी को मीठा पसंद होगा, किसी को तिक्ता पसंद होगा तो किसी को कसैला पसंद होगा। हर एक चीजें, हर एक की, सभी की इच्छाएं एक समान नहीं होती। तो इसी चीज को यहां पर बताया जा रहा है। जस्य वृत्त्य, जस्य माने जिसकी, वृत्ति माने यही जो वृत्ति की बात कर रहे हैं, जो आपके चित्त से जो भाव उठता है, जो मन में विचार आता है, हर समय आता है। एक वृत्ति आई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई,
मिनटों में कम से कम सैकड़ों प्रकार की वृत्तियां उठती जाती हैं। इसीलिए गीता जी में भी आप देखेंगे तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि हे कृष्ण, यह मन इतना चंचल है। चंचल होने का मतलब क्या हुआ? एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। इसको कैसे हम अपने बस में करें? और यह चंचलता कैसे आती है? इसी जो चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां, यानी आपके जो संस्कार पड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर के, या जो कर्म करते हैं वही संस्कार उठते रहते हैं, वही वृत्तियां उठती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप सत्संग सुन रहे हैं तो शायद अगर आपका मन लग गया होगा आपके श्रोत इंद्री के स्वाद में और इस कथा का रसपान कर रहा होगा, तो आपके अंदर कोई भी वृत्ति उतने समय तक नहीं उठेगी। लेकिन जहां पर कहीं भी आप जो सोच करके आते हैं कि हमें इस प्रकार की चीजें मिलनी चाहिए, आपके अनुकूल अगर नहीं भाव आया तुरंत ही मन भाग जाएगा। अनुकूल और प्रतिकूल, मन आपके अनुकूल हो रहा है, मन के अनुकूल हो रहा है, जो सोच करके आए हैं, तो मन एकाग्र होगा, आपको घंटा 2 घंटा का समय का भान भी नहीं होगा। लेकिन वही मन के प्रतिकूल अगर चीज हो गया तो वही मन तुरंत ही कहीं और चला जाएगा, घर चला जाएगा, या अन्य किसी तीर्थ में चला गया, कहीं अमेरिका में चला गया, कहीं लंदन, जैसा जो चीज देखा होगा सुना होगा, जो देखा हुआ है सुना हुआ है वही जाएगा और अन्य कहीं जगह नहीं जाएगा। जिसके विषय में कभी चर्चा ही नहीं हुई है आपकी, तो वहां पर कैसे जाएगा? कोई भी फल है जिसका आपने न तो चखा, न तो खाया, न सुना, न देखा, तो कोई अगर उसकी बात करे तो वहां पर आपका मन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यह मन उसी जगह जाता है जिसको आपने पीछे कर चुके हैं, जिसको भोग कर चुके हैं, जिस चीज का या जिसके बारे में स्वयं प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देख चुके हैं या श्रोत इंद्रिय के माध्यम से सुन चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा यही मन ही, जितने भी हमारे सुखी दुखी होने का कारण यह मन ही है। हालांकि मूल कारण तो अज्ञान है, अविद्या है, लेकिन ये जो उत्पन्न होता भाव इस मन में ही होता है। यही बता रहे हैं कि यह मन जो है, यह ही जो है चिंता, दुख, कामनाओं, जो वृत्तियां हमारी हैं, जो हमारे अंतःकरण से, यानी चित्त रूपी जो अंतःकरण से जो वृत्तियां हमारी उठती हैं, वहां से हमारे विभिन्न कामनाओं के कारण से, वही के कारण से हमारे अंदर, हमारे मन में चिंता या दुख इत्यादि की भावनाएं उठती हैं। मनुते मने सैवप फलम कामयते बहि कहते हैं। और मनुष्य यहाँ पर ये जो भावनाएं उठ रही हैं, इन्हीं भावनाओं से कैसे होता है, हम कभी हमारे अंदर हर्ष का वृत्ति आ गई, कभी क्रोध का आ गया, कभी किसी से द्वेष की वृत्ति आ गई। जैसी भावनाएं उठती हैं उसी के अनुसार हमारे मन पर, मन क्या नेत्र पर भी आपके चेहरे देख करके मालूम होता है कि आपके अंदर कैसी वृत्ति चल रही है। आपके पैर किस प्रकार से चल रहे हैं उसको देख करके मालूम हो जाता है आप हर्षित हैं या आप दुखी हैं। और सारा आपके नेत्र और मन तो अपने आप चेहरे इसको बता देते हैं, या क्या किसी चिंता में आप डूबे हुए हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, जो अंदर भाव है वह प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट कर देता है। तो वही चीजें यहाँ पर ये बताई गई हैं कि चिंता, विपाद, हरपाद्या, कामाद्या, जस वृत्तियां, मतलब जिसकी वृत्ति, जिसके अंदर जो जो भाव उठते हैं अर्थ के, विषाद के, कामनाओं के कारण, मनुते मने सफलम, वह मन उसी प्रकार के फल की इच्छा करता है।
चाहे वह बाहर की कामना हो या अंदर की कामना। कामयते वही जतते कुरते भुंगते तन मन सर्व कारणम। उन्हीं वृत्तियों के कारण वह मन, जब देखो कोई वृत्ति उठी और आपका ये विचार आ गया कि हमें हरिद्वार जाना चाहिए, चलना चाहिए, या कोई ऐसी वृत्ति उठी कि हमें अमुक चीज ग्रहण ही करना है, तो उस जो वस्तु को ग्रहण करना है या कहीं जाना है, वो जब दृढ़ता आ जाएगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, आप प्रयास करना शुरू कर दोगे। जाना है तो उसकी तैयारी करोगे और जाओगे। ऐसे जाएंगे, वह भी निश्चय हो गया, बुद्धि ने निश्चय कर दिया, फिर वह जाने का काम करेंगे। तो वहां पर क्या हुआ, जतते कुरते वह काम आप करने लगोगे, और भोगते ही कोई भोग वाली वस्तु है तो उसको खाने की इच्छा करोगे। भाई करोगे तभी पैसा मिलेगा, तभी तो सामान आएगा और तभी तो भोग करोगे, तो वह भोग करोगे। तन मन सर्व कारणम, तो यह मन ही जो आपका है, जितनी भी चीजें हैं सभी का कारण आपका मन ही है। नहीं समझ में आया हो, एक बार पुनः सुन लें कि यह हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण या इस जन्म में अभी तक जो किया है उसके अनुसार जो चित्त में भरा पड़ा हुआ है, गंदगी मल इत्यादि जो कुछ कहें, वासनाएं, उसके कारण हर समय वृत्तियां उठती रहती हैं। हर समय कुछ न कुछ विचार आते ही रहते हैं। वही दृढ़ हो जाता है, विचार कहते हैं उसे। वह जो वृत्ति आ रही है, उस वृत्ति पर अगर ध्यान आपका टिकते ही चिंतन अगर किया आपने कुछ क्षण के लिए ही, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो जाती है। और जब उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो क्या करोगे, प्राप्त करने के लिए जो साधन होगा, साधन को ढूंढोगे ना। अगर आपके घर में उपलब्ध नहीं है, बाहर से लाना है, तो बाहर से लाने की कोशिश करोगे। पैसे चाहिए तो पैसे के लिए कर्म करोगे, और उसको फिर लाने के बाद उसको भोग करने की इच्छा हो। कहीं जाना होगा तो भी उसके लिए टिकट इत्यादि जो करना होगा, या अपनी गाड़ी जाओगे तो पेट्रोल इत्यादि ड्राइवर की व्यवस्था करनी होगी, तो करोगे तब फिर तो जाओगे। तो यह मन के अंदर जो वृत्तियों के कारण जो भाव उठा, वृत्ति उठी, उसी के कारण यह मन उस पर विचार करके, उसको सोच करके बुद्धि निर्णय कर लेती है, फिर वह मन करने लगता है, भोगने लगता है। सारा जो जड़ फसाद सबका क्या है, मन ही है। सभी हमारे दुख सुख का कारण मन ही है। समझ में बात आ रही है? अगर मन को आप कंट्रोल कर लोगे, इसीलिए वही साधक आगे बढ़ सकता है, बढ़ता भी है, जिसका मन और इंद्री, क्योंकि मन को एक इंद्री भी कहा जाता है, 11वीं इंद्री, और सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आपका मन ही है। जैसे आपको मान लो, इसको चेंज कर सकते हो चाहो तो, जैसे